हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 11th साइंस की बात करेंगे अपने पास। अब तक की क्लास में हम लोगों ने मोलन्स हो गया, ठीक है, मोलरता हो गई आपके पास कंप्लीट। इसके बाद हमने अणुभार तुल्यांकी भार कंप्लीट कराते हुए आए हैं। इसके बाद ठीक है, आज जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपने पास वो चलेगा W अपॉन डब्लू। W अपॉन डब्लू, डब्लू को क्या बोल देते अपना वेट, क्या बोल देते वेट, परसेंट चलेगा, ठीक है। डब्लू को बोलते वेट, वेट को हिंदी में क्या बोला जाता है, भार, ठीक है। ये भी क्या है, वेट है, ये भी क्या होगा, भार होगा आपके पास। वैसे मुख्यतः इसके 3 यूनिट है आपके पास। 12th क्लास को लेते हुए चलेंगे अपने पास, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। W अपॉन डब्लू होता है, V ऊपर वाला हमेशा स्मॉल आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। V अपॉन V परसेंट आएगा, और तीसरा आपके पास आएगा W अपॉन V परसेंट, W अपॉन V परसेंट। आपके सिलेबस में ये दे रखा है 11वीं क्लास और 12th क्लास में ये दोनों हैं आपके पास, तो हम तीनों ही करवाएंगे आपको। V को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी क्या होता है, आयतन। V को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपने पास, आयतन। W क्या कहा जाता है, वेट, और वेट को क्या बोलते हैं, भार। V को बोलते हैं क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं आप, आयतन। इनकी परिभाषाओं की ओर चलते अपने पास, सब में क्या लिखा हुआ है, परसेंट, ठीक है। बस इजी है, बिल्कुल इजी है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऊपर हमेशा क्या रखेंगे आप, विले, क्या रखेंगे, विले, और नीचे क्या रखेंगे, विलियन, ठीक है। ऊपर आप हमेशा क्या रखेंगे आप, विले। विले यानी कम मात्रा, और विलियन यानी क्या होता है, विले और विलायकों का भार एक साथ हो, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले बताया आपको, ऊपर हमेशा क्या रखना है, विले, नीचे क्या रखना है, विलियन, विले ऊपर और विलियन नीचे। विले का क्या आएगा यहाँ पे, बाहर आएगा। विलियन का भी क्या आएगा यहाँ पे, बाहर आएगा। किस में चल रहा है, परसेंट में चल रहा है आपके पास, ठीक है। विले का क्या आएगा यहाँ पे, आयतन आएगा। किताबों में आयतन लिखा होता है विले का, विले का बाहर होता है हमेशा, आयतन नहीं होता है, लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो चलना ही है अपना को। विले का क्या आएगा, आयतन। विले का क्या आएगा, विलियन का क्या आएगा, आयतन। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आती, परसेंट चल रहा है अपने पास, इंटू 100 से होगा। विले का क्या आएगा यहाँ पे, बाहर आएगा। विलियन का क्या आएगा यहाँ पे, आयतन आएगा। अब नेक्स्ट जो वेट होगा आपका वो होगा ग्राम में, ठीक है। वेट हमेशा काय में होगा, ग्राम में। वॉल्यूम हमेशा किस में होगा, ml में, वॉल्यूम ml में। वेट काय में होगा, वेट काय में निकाला अपनों ने, ग्राम में। आयतन किस में लेंगे अपने पास, ml में, परसेंट निकाल रहे अपने पास, ठीक है। आयतन देखो, वॉल्यूम किस में लेंगे आप, ml में, ml कर दिए। आयतन हमेशा किस में आएगा, ml में, ml भी लिख देंगे आप। बाहर किस में आएगा, ग्राम में। और विलियन का भार भी किस, भार है, भार, भार भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा आपके पास। परिभाषा की ओर चलते अपने पास, सबकी परिभाषा एक साथ समझा रहा हूं, देख लें एक बार आप। परसेंट कितना है, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विले के ग्राम भारों का प्रतिशत क्या कहलाएगा आपके पास, बाहर भार प्रतिशत कहलाता है। बाहर भार प्रतिशत का एक और नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। एक बात ध्यान रखना है, इसका एक और नाम होता है, बाहर भार प्रतिशत का एक और नाम होता है, क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या बोला, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए, ऊपर चलते घुले हुए विले के ग्राम भारों का प्रतिशत क्या कहलाता है आपके पास, बाहर भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलते अपने पास, 100 ml, नीचे 100 ml विलियन में घुले हुए विले के ml का प्रतिशत क्या कहलाता है आपके पास, आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाता है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट परिभाषा से चलते हैं अपने पास, 100 ml विलियन में घुले हुए विले के ग्राम भारों का प्रतिशत क्या कहलाता है आपका,
बाहर आयतन प्रतिशत कहलाता है। आपके इससे संबंधित क्या है, न्यूमेरिकल है। ये अगर इसके न्यूमेरिकल आ गए आपको तो इन दोनों के न्यूमेरिकल भी लगभग क्या है आपके पास सेम है, केवल यूनिट की चेंजिंग होगी। आपके पास ml दिया होगा, ml दिया होगा, और यहाँ क्या दे रखा होगा, ग्राम ग्राम दे रखा होगा, और यहाँ ग्राम और ml दे रखा होगा। बस यूनिट का चेंजिंग है। सारे न्यूमेरिकल एक जैसे होंगे आपके पास, चाहे आप इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, बहुत दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। इसके दो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपके पास, एक तो घनत्व से संबंधित कराऊंगा और एक बिना घनत्व से संबंधित आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट कराएंगे। W/W जो आपके सिलेबस में है, इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल फर्स्ट करा रहे हैं आपको। देखिए इधर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, न्यूमेरिकल फर्स्ट है आपके पास। 2 ग्राम दे रखा है आपको कुछ NaOH, 2 ग्राम NaOH, 20 ग्राम 20 ग्राम, ठीक है, विलियन में घुला हुआ है। 20 ग्राम में किस में घुला हुआ है, विलियन में घुला हुआ है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का दूसरा नाम क्या है, बाहर आयतन, बाहर प्रतिशत भी लिख सकता है, ठीक है, याद कीजिए। इजी है आपके पास। चलते अपने पास, इसमें विलेय का भार कितना अपने पास है, 2 ग्राम। विलेय का जो भार है अपने पास, स्मॉल जो W अपने पास है वो है 2 ग्राम। कैपिटल जो W है, विलियन का जो भार है आपके पास है वो कितना है, 20 ग्राम। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हल कर देते हैं। इजी है, बिल्कुल इजी है, सारी चीजें दे रखी है इसमें अपने पास। देखो इधर परसेंट निकाल रहे हैं, बाहर प्रतिशत निकाल रहे हैं अपने पास। 2 ग्राम तो क्या है अपने पास, विलेय का भार है। 20 ग्राम अपने पास क्या है, विलियन का भार है। इनटू क्या दे रखा है, परसेंट, तो इनटू किससे करेंगे, 100 से। बात कंप्लीट है अपने पास। हल करेंगे, ठीक है। 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, तो 10 W/, क्या आ गया, W%। कंप्लीट है आपके पास ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और मजा आने वाला है अपने पास। घनत्व से संबंधित क्या क्वेश्चन बैठेगा इसके अंदर, वो भी ये पहले इजी की तरफ फिर हार्ड की तरफ चलेंगे अपने पास। देखते हैं अपने पास क्या है, अपने पास हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, घनत्व से संबंधित क्वेश्चन है, जरा देखें आप। देखो क्वेश्चन नंबर क्या चलेगा अपने पास, सेकंड। 11 ग्राम क्या दे रखा है आपको, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद है, COH.2H2 होता है, ठीक है। ये ऑक्जेलिक अम्ल है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को ठीक है, बात कंप्लीट है। 500 ml में दे दिया आपको, देखो, ठीक है, विलियन में घोला जाता है, घोला जाता है आपको। यदि विलियन का घनत्व, यदि विलियन का डेंसिटी भी दे दी इस समय आपको, विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स हो, तब आप क्या याद कीजिए, आप W/W% ज्ञात कीजिए। किस तरीके का क्वेश्चन होगा चेक करते हैं अपने पास, ठीक है। इजी टाइप क्वेश्चन लग रहा होगा आपके पास कि सारी चीज दे रखी है। ml भी दे रखा है, ml है, ग्राम में याद रखना है, ml है, ठीक है। इन दोनों चीजों का देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, घनत्व। घनत्व को हल करेंगे, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, D बराबर होता है m/v, ठीक है, बात कंप्लीट है। क्यों किया आपने, v दे रखा अपने पास, ठीक है। इसको हल करेंगे अपने पास। D क्या है, डेंसिटी, घनत्व। m है मास, मास है विलियन का भार या द्रव्यमान, एक ही चीज है, ठीक है। अपने पास क्या है, विलियन का भार, विलियन का मास, एक ही चीज है। इसमें से क्या निकाल सकते हैं अपने पास, m। क्या निकाल सकते हैं, m और w एक ही चीज है। यहाँ पे कैपिटल M और W विलेय का भार, और मास MWS, मास को कहा जाता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान भी क्या होता है, एक प्रकार का भार होता है। W को क्या बोलते हैं, वेट, और वेट को भी क्या कहते हैं, एक प्रकार का भार है। तो ये M और W एक ही चीज है आपके पास। तो M को निकालेंगे, M बराबर क्या आ जाएगा, D/V। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, ठीक है। M ज्ञात कर रहे हैं, M को ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो
m बराबर d कितना दे रखा है 1.1, आयतन वॉल्यूम कितना है देखो 500 ml, 500 ml। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 550 ग्राम। ये जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी आपके, ml में नहीं आएगी, किस में आएगी, ग्राम में। आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सब कुछ है अब अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इधर हटा देता हूं आपको। विले का भार बोलो कितना है, स्मॉल w बोलो कितना ग्राम है, 11 ग्राम है। कैपिटल W बोलो कितना है, 550 ग्राम है आपके पास। W अपॉन क्या होता है, W%, ठीक है। W अपने पास 11 है, 550 ग्राम है, इंटू क्या आएगा 100 आएगा, परसेंट में अपने पास कट गया ये। 11 पंजे कितना होता है 55, 5 दूनी कितना होता है 2 क्या आ गया अपने पास, W अपॉन W%। इजी टाइप क्वेश्चन है, ध्यान ये रखना है, घनत्व से संबंधित क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आप उसको हल करेंगे। डी का फॉर्मूला याद करना है, एम अपॉन क्या होता है वी, एम को अलग कर लेंगे, वी और डी से गुणा होके 550 ग्राम आ जाएंगे, और इसको क्या कर देंगे W अपॉन W में कंप्लीट, इस वैल्यू को रख के अपने क्या ले लेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट चलते अपने पास मोलरता और नॉर्मलता से संबंधित। आपके पास नॉर्मलता से संबंधित आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बट क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। क्यों आएगा, कंपटीशन एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हैं, अपने पास साइंस लिए आप लोगों ने, ठीक है, उसका पूरा यूज करना है आपको। छोटी चीज़ नहीं पढ़नी, सारी चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को। देखिए इधर आप देखो, मोलरता करें तो नॉर्मलता करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलरता की डेफिनेशन आपको मालूम है, नॉर्मलता की डेफिनेशन आपको मालूम नहीं है, आपको बताएंगे आज आपको। नॉर्मलता को डिनोट करते हैं एन के द्वारा, और ये होता है कैपिटल एम, ठीक है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या क्या बोला जाता है। आपको पहली क्लास में बता दिया था आपको ये चीज़, इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवाते आए हैं अपने पास। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहते हैं अपने पास। इसमें क्या होगा, सेम टू सेम डेफिनेशन होगी, थोड़ा बहुत डिफेक्ट होगा, वो करना है दूर अपनों को। 1 लीटर विलियन में घुले हुए यहां तक आ गए अपने पास, ठीक है। विले के भी आ गए अपने पास, विले के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है आपकी, नॉर्मलता। क्या कहलाती है, नॉर्मलता। क्या डिफरेंट हुआ यहां पे, हुआ है अपने पास। सबसे पहला टॉपिक याद करें अपने पास, आपको अणुभार और तुल्यांकी भार कंप्लीट करवाया था। अणुभार जो डेफिनेट करेगा वो करेगा मोलरता, और तुल्यांकी भार जो डेफिनेट करेगा अपने पास नॉर्मलता। यानी तुल्यांकी भार का यूज होगा नॉर्मलता में, मोलरता में यूज होगा आपके पास अणुभार में। पहला टॉपिक देख लेना, अणुभार और तुल्यांकी भार कैसे कैसे निकाला था, उससे संबंधित क्वेश्चन निकाल रहे अपने पास, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन में। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अपना फॉर्मूला था अपने पास, m बराबर था n अपॉन v इंटू 1000 तब आएगा जब आपके पास कोई ml होगा। इसी को आगे किया था, n बराबर क्या आया था फॉर्मूला, w अपॉन mw। इसकी जगह n की जगह फुटअप कर सकते हैं अपने पास, w अपॉन mw गुणा क्या आएगा v। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, m का, w अपॉन mw इंटू v। और अब अपन ज्ञात कर रहे हैं अपने पास नॉर्मलता। नॉर्मलता में क्या आएगा, w भी आएगा, mw नहीं आएगा। mw था यहाँ पे अणुभार, इस जगह आप क्या आएगा, तुल्यांकी भार। क्या आएगा आपके पास, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को हम लोगों ने किया था इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इनटू क्या आएगा v। बस इतना सा फर्क है इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर, और कोई फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के क्वेश्चन के चलाते हैं अपने पास, एक क्वेश्चन में दोनों का जवाब देंगे अपने पास। क्या है क्वेश्चन, चेक करते हैं अपने पास। क्वेश्चन देखो इधर आप, क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, 2 ग्राम H2SO4 दे रखा है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल दे रखा है। 20 ग्राम
20 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, ठीक है, घुला हुआ है। आपको क्या याद रखनी है? मोलरता ज्ञात करनी है एंड आपको नॉर्मलता भी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलरता की। मोलरता में क्या निकाला जाता है? अणुभार। आंसर कर रहे हैं यहां से अपने पास, ठीक है। नॉर्मलता में क्या निकाला जाता है? तुल्यांकी भार। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मलता में तुल्यांकी भार की बात होगी और मोलरता में किसकी बात होगी? आपके पास अणुभार की बात होगी। इसका कितना बताया था सर ने? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ठीक है। सल्फर का कितना होता है अणुभार? 32। चले अपने पास ऑक्सीजन का कितना होता है? 60। ठीक है, हल करते अपने पास। एक हाइड्रोजन का तो एक, दो हाइड्रोजन कितना हो गया? H2SO4 की बात हो रही है यहाँ पे, 2। सल्फर का कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 चौके 64, 64। टोटल देखो कितना आया? 4 2 6 2 8, 98। कितना आया आपके पास? 98। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। अणुभार बट्टा क्या होता है? संयोजकता। अणुभार बट्टा अम्लता, अणुभार बट्टा सारकता, ये तीनों फॉर्मूले बताए आपको। अणुभार बट्टा क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? संयोजकता कर लेते हैं और खेल खत्म करते हैं। हमारे पास अणुभार कितना आया? 98। संयोजकता कितनी है आपके पास? SO4। SO4 पे चार्ज कितना आता है? सल्फेट कहा जाता है, माइनस का 2 चार्ज होता है। तो इसका कितना है अपने पास आया? 49। दोनों ज्ञात करते हैं। नॉर्मलता भी आ गई, तुल्यांकी भार भी हो गया आपके पास, अणुभार भी कंप्लीट है। अब करना है फॉर्मूले में पुटअप करनी है वैल्यू, ठीक है। ये मोलरता का फॉर्मूला है। बोलो W कितना ग्राम है? 2 ग्राम। MW बोलो कितना है? 98। V कितना है आपके पास? 20 ग्राम, ठीक है। देखो अगर ये ml में दे रखा है क्या? ml में यहाँ क्या आएगा भैया? ml आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ml। अगर ये ml में दे रखा है तो कितना आएगा? 1000 आएगा। अगर ml नहीं है, लीटर दे रखा है, ठीक है। ग्राम में कहाँ चले जाओगे आप? मोलरता में चले जाओगे। ध्यान रखना यहाँ ग्राम नहीं दिया हुआ होगा। अगर आपके पास मोलरता और नॉर्मलता पूछ रखी है आपके पास, ठीक है, तो मोलरता में और नॉर्मलता में आपके ml दिया हुआ होगा आपके पास। बाकी मोलरता में आपके ग्राम का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ यूनिट का भी ध्यान रखना। जो अभी हुई थी डिफेक्ट अपने पास, ग्राम नहीं होगा, यहाँ ml दिया हुआ अपने पास, ठीक है। अगर आपके पास ml दे रखा तो ऊपर किससे इंटू करेंगे? 1000 से इंटू करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं अपने पास 2 से 2 0, 50 आ गया अपने पास, ठीक है। m बराबर 100 बटा कितना आ गया? 98। और इसको जब आप हल करते हैं तो कितना आएगा? 1.020 क्या आएगी? m। मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। आपको पहले वाली क्लास में बता दिया आपको। ये आपके क्या निकाल दिया आप लोगों ने? पहले वाली के अकॉर्डिंग मोलरता। अब चलते हैं, अब आप लोगों को ज्ञात करनी है नॉर्मलता। नॉर्मलता में क्या होगा? W कितना ग्राम है अपने पास? है 2 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है इसका? 49। पहले वाली क्लास में देख लेना। V आपका कितना ग्राम, कितना ml दे रखा है अपने पास? 20 ml। ml दे रखा तो ऊपर किससे इंटू होगा? 1000 से। आगे चलते अपने पास 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पता क्या है अपने पास आया भैया? 100 बटा 49, 100 बटा 49। और इसको जब हल करोगे तो भैया इसका डबल भी करके लिख सकते हैं अपने पास। अगर डबल करके नहीं लिखते तो आंसर आएगा अपने पास 2.040, 2.040 क्या आएगी अपने पास? n। बात कंप्लीट है अपने पास। इसका डबल करके, सर हर क्वेश्चन में आप डबल करके नहीं करेंगे अपने पास, ये भी एक चांस है अपने पास। भाई यहाँ एनयूएच दे रखा होता तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्यों आएगी? एनयूएच का MW कितना होता है? 14। और इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हैं अणुभार बट्टा संयोजकता, तो 1 आएगी संयोजकता, तो 1 का भाग दोगे तो कितना आएगी? 40। यानी एनयूएच जब यहाँ दिया होगा तो दोनों का आंसर आपका क्या होगा? सेम होगा आपके पास। बात कंप्लीट है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।